हेलो एवरीवन, आई एम मीनू माथुर फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 2 एलिफेंट फिस्ट। इसका इससे पिछले वीडियो में आपने इसके बारे में पढ़ा था। अब इससे बाद में जो हुआ वो पढ़ेंगे हम। इसमें है कि व्हाट दिस मीन वाज दैट वाइट एलिफेंट्स वर वेंडरिंग इनटू राइस फील्ड्स। कि उसमें ये था कि एलिफेंट जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उपद्रव मचा रखा था और वो परेशान थे, और लोग जो थे वो भी वहाँ पर रह रहे थे, वो भी परेशान थे। तो इसका मतलब वो क्यों परेशान थे ये इसमें देखते हैं कि एलिफेंट्स वर वेंडिंग इनटू, एलिफेंट जो थे, वेंडिंग मीन्स होता है इधर उधर घूमना, बिना किसी कारण के इधर उधर घूमना, उसे बोलते हैं वेंडिंग। एलिफेंट्स जो थे वो क्या कर रहे थे, बिना किसी कारण के ही इधर उधर घूम रहे थे टू राइस फील्ड्स में, चावल के खेतों में, एंड ईटिंग अप देयर द क्रॉप्स एट नाइट। और रात को वो एलिफेंट्स जो थे वो क्या करते थे, जो उनकी फसलें थी, लोगों की फसलें जो थी, क्रॉप्स थी, उनको खा लेते थे। द नाइट गार्ड्स ट्राइड टू स्केयर ऑफ द हंग्री बीस्ट। जो नाइट गार्ड्स थे, रात को जो गार्ड रखवाली करते थे, उन्होंने, स्केयर ऑफ मीन्स होता है डराना, डराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। किसको? जो भूखे, बिस्मिस होता है जानवर, भूखे जो एनिमल्स थे उनको भगाने की, डराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। बट द एलिफेंट्स वर नॉट सो इजीली फ्राइटेंड। लेकिन जो एलिफेंट थे वो इतने इजीली फ्राइटेंड नहीं होते थे, इतने आसानी से वो घबराते नहीं थे, इतने आसानी से वो भागते नहीं थे। योर ग्रैंडपा वेंट आउट टू इंस्पेक्ट द पैलेस, इंस्पेक्ट द प्लेस। इसमें आएगा कि तुम्हारे जो दादाजी थे उन्होंने, उनको वो क्यों गए थे वहाँ पर, उनको भेजा गया था कि उस जगह को इंस्पेक्ट करने के लिए, उस जगह का इंस्पेक्शन करने के लिए, उस जगह का निरीक्षण करने के लिए कि तुम्हारे दादाजी को भेजा गया था। ग्रैंडमा जो अपने बच्चों को स्टोरी सुना रही है। ही फाउंड, उनको क्या, उन्होंने ये देखा कि फाउंड दैट ए लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैड बीन कट डाउन। ग्रैंडपा जो थे उन्होंने ये देखा कि जंगल का जो बहुत बड़ा एरिया है उसको काट दिया गया है, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो जंगल में रहते हैं, जहाँ पर क्या होनी चाहिए, ट्रीज भी होनी चाहिए। यदि हम ट्रीज को काट देंगे तो वो एनिमल्स जो है वो कहाँ पर रहेंगे। ओनली ए वेरी नैरो स्ट्रेच ऑफ द फॉरेस्ट एरिया रिमेन्ड एंड द एलिफेंट्स लिव्ड देयर। बहुत बड़ा जो एरिया था फॉरेस्ट का उसको तो काट दिया गया था, और एक संकरा सा एरिया, स्ट्रेच ऑफ द फॉरेस्ट एरिया मतलब कि एक बहुत संकरा सा, बहुत छोटा सा एरिया बचा था जंगल का, वहाँ पर रिमेंड बचा था। एंड द एलिफेंट जो थे वहाँ पर ही रह रहे थे, जो छोटा सा एरिया था वहीं पर ही रह रहे थे। एलिफेंट जो थे उनको क्या चाहिए था, पेड़ चाहिए थे रहने के लिए, बट जो फॉरेस्ट जो था उसको क्या कर दिया गया था, कट डाउन कर दिया गया था। एलिफेंट्स नीड अ बिग प्लेस टू लिव इन। एलिफेंट जो थे उनको ज़रूरत थी एक बहुत बड़ी जगह की रहने के लिए, एंड ऑल्सो ए लॉट ऑफ फूड। और उनको, जो एलिफेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा खाना भी चाहिए था खाने के लिए, और जो एलिफेंट थे उनको ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा खाना खाने की। द पीपल हैड टेकन दीज अवे, और लोग जो थे उन्होंने इसको ले लिया था। तो एलिफेंट जो थे वो क्यों परेशानी में थे, क्योंकि उनकी जो जगह थी उस पर लोग जो थे उन्होंने पेड़ काट दिए थे, तो उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, और वो जो थे वो भूखे थे, इसलिए वो परेशान थे। एलिफेंट जो थे उनको रहने के लिए भी जगह नहीं थी, और उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो वो क्या होते जा रहे थे, हंग्री होते जा रहे थे। The wild elephants kept getting hungrier and hungrier. हंग्री का कॉम्पेरेटिव डिग्री है कि हंग्रियर, ज़्यादा भूखे होते जा रहे थे। कौन? वाइल्ड एलिफेंट, जो जंगली हाथी थे वो भूखे होते जा रहे थे। एंड दे ऑल्सो बिकेम एंग्री, और जब भूख लग रही थी तो क्या हो रहा था, उनको गुस्सा भी आ रहा था। एंड दे ऑल्सो बिकेम एंग्री। वंस दे इवन chased a man down the forest road. एक बार क्या हुआ, जब वो भूखे होते जा रहे थे तो वंस दे इवन चेस्ट मीन्स होता है पीछा करना,
तो एक बार उन्होंने एक आदमी का पीछा किया जंगल वाली रोड पर एंड ब्रोक अ वॉल ऑफ ए हाउस, और एक घर की दीवार को तोड़ दिया इन सर्च ऑफ फूड। क्यों तोड़ा? क्योंकि उन्हें क्या किसकी ज़रूरत थी? फूड की ज़रूरत थी। तो खाने की तलाश में उन्होंने जो ये दीवार थी उसको तोड़ दिया था। फॉर देयर लिटिल वंस, लिटिल वंस मतलब एलिफेंट के जो बच्चे थे उनके लिए खाना चाहिए था, इसलिए उन्होंने घर की दीवार को तोड़ दिया था। देयर वाज एन ओल्ड ग्रेनरी, वहाँ पर क्या थी? एक पुरानी ग्रेनरी थी। ग्रेनरी क्या होती है? जहाँ पर ग्रेन्स रखे जाते हैं, जहाँ पर अनाज रखे जाते हैं, अनाज रखने की जगह थी जहाँ पर लोग जो थे वो अनाज रखते थे, स्टोर करते थे, गेहूँ वगैरह रखते थे। वेयर द फार्मर्स स्टोर्ड देयर ग्रेन, ओल्ड ग्रेनरी थी, पुरानी ग्रेनरी, जहाँ पर कि किसान जो थे वो क्या रखते थे? स्टोर करते थे अपना अनाज, अपना अनाज इकट्ठा करते थे, स्टोर करते थे। टिल दे कुड सेल इट टू अ मर्चेंट, जब तक कि वो उसको जो इकट्ठा अनाज करते थे जब तक कि किसी व्यापारी को नहीं बेच देते थे। द वॉल्स ऑफ द ग्रेनरी वर थिक एंड स्ट्रॉन्ग, ग्रेनरी जो थी, ग्रेन रखने की जो जगह थी उसकी दीवारें कैसी थी? बहुत ज़्यादा थिक थी, बहुत ज़्यादा मोटी थी एंड स्ट्रॉन्ग भी थी। बट द एलिफेंट्स सीम्ड टू हैव ए प्लान, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे एलिफेंट जो थे वो कोई प्लान कर रहे थे। One elephant went around it, almost as if inspecting it. एक हाथी जो था वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई इसका इंस्पेक्शन कर रहा हो, और वो एक हाथी जो था इसके चारों ओर घूम गया। दोबारा देखते हैं इसको। The wild elephants kept getting hungrier and hungrier. जब वाइल्ड एलिफेंट्स को खाना नहीं मिला था तो वो क्या होते जा रहे थे? भूखे होते जा रहे थे। एंड दे ऑल्सो बिकेम एंग्री, और भूख की वजह से वो गुस्सा भी हो गए थे। वंस दे इवन चेस्ड ए मैन डाउन द फॉरेस्ट रोड, एक बार उन्होंने, इवन में होता है यहाँ तक कि उन्होंने एक बार जंगल वाली रोड पर एक आदमी का पीछा किया एंड ब्रोक ए वॉल ऑफ ए हाउस, और एक घर की दीवार को भी तोड़ दिया था। क्यों तोड़ दिया था? इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर लिटिल वंस, क्योंकि अपने बच्चों के लिए खाना चाहिए था, इसलिए खाने की ज़रूरत थी अपने बच्चों के लिए, इसलिए उन्होंने दीवार भी तोड़ दी थी। देयर वाज एन ओल्ड ग्रेनरी, इतने ज़्यादा वो परेशान थे। देयर वाज एन ओल्ड ग्रेनरी, एक वहाँ पर पुरानी सी ग्रेनरी थी। ग्रेनरी मीन्स होता है अनाज रखने की जगह जहाँ पर ग्रेन रखे जाते हैं। वेयर द फार्मर स्टोर्ड देयर ग्रेन, जहाँ पर किसान अपना अनाज इकट्ठा करते थे। टिल दे कुड सेल इट टू ए मर्चेंट, सेल मीन्स होता है बेचना, जब तक वो किसी व्यापारी को बेचते तब तक इकट्ठा रखते थे। द वॉल्स ऑफ द ग्रेनरी वर थिक एंड स्ट्रॉन्ग, जो अनाज रखने की जगह थी वो कैसी थी? मोटी थी और स्ट्रॉन्ग थी। बट द एलिफेंट्स सीम्ड टू हैव अ प्लान, लेकिन ऐसा लगता था कि जो एलिफेंट्स हैं उन्होंने कोई प्लान बनाया है। वन एलिफेंट वेंट अराउंड इट ऑलमोस्ट एज इफ इंस्पेक्टिंग इट, एक हाथी जो था वो ऐसा लग रहा था कि इसका इंस्पेक्शन करने के लिए आया है, वो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। चैप्टर 2 एलिफेंट फिस्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। थैंक्स।